हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ JSSC के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसका प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है JSSC रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ JSSC एग्ज़ाम, या फिर इसका हाईलाइट, स्टेट्स, नोटिफिकेशन, PDF, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में बन जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक पे हम क्लिक किए। क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू पेज में ओपन हो गया जहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ JSSC एग्ज़ाम। JSSC एग्ज़ाम क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर हम आते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स में होता है कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, तो वहाँ पे दिया है JSSC मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी, एनी ग्रेजुएट डिग्री और एनी अदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, उनकी कोई भी ग्रेजुएशन और डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से फिल किया जाएगा और एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होगा। प्रीलिम एंड मेन फेजेस होते हैं, 2 मेन फेजेस होते हैं। आपका प्रीलिम एग्ज़ाम 2 आवर्स का होगा। फिर मेन एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर्स पर पीस। 3 पेपर्स टोटल, 3 पेपर होते हैं, 2 आवर्स आपको मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए। हेल्प डेस्क नंबर, आपको अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए रहती है तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप email ID से आप मैसेज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि यहाँ पे डेट आया है, एप्लीकेशन मोड का आया था डेट 28 जून को। फिर इसका सबमिशन का लास्ट डेट था 27 जुलाई। एप्लीकेशन फ़ीस का अभी लास्ट डेट था 30 जुलाई। और अभी डेट ऑफ करेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन डेट आ गया 3 to 8 अगस्त तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं 3 to 8 अगस्त तक। फिर अब हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF होता है, आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इस पर कौन से इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है, क्या इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन PDF दिखेगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर अब हमारे वैकेंसीज़ पे, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे कि लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए है 1245 एंड पंचायत सेक्रेटरी के लिए है 1539 एंड स्टेनोग्राफर के लिए 24। ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज लिमिट, अगर आपकी जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स के अंडर में ही होना चाहिए। अगर आप इसे 21 ईयर्स से कम है या फिर 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर हम आते हैं OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए है 21 ईयर्स टू 37 ईयर्स के अंडर में होना चाहिए। अगर आप इससे कम है या फिर 37 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे यहाँ पे और भी कैटेगरी के लिए दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एज लिमिट दिया गया यहाँ पे 18 to 40 ईयर्स के अंदर में आपकी एज होनी चाहिए। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए यहाँ पे
दिया गया है। फिर पंचायत सेक्रेटरी के लिए है और पास होने चाहिए। और फिर स्टेनोग्राफर के लिए भी कंप्लीट 12th पास दे शुड बी एबल टू टाइप एट 30 WPM। फिर अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन आपको किस तरह फॉर्म फिल करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट में आते हैं, आपको होम पेज में स्क्रीन ओपन हो जाएंगे। होम पेज में ओपन होती है, आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली तो फिर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दी तो फिर आपको उसमें अपना फ़ोटोग्राफ स्टिक करना रहता है और सिग्नेचर करना रहता है। उसके बाद अगर ये सारे प्रोसेस हो गए तो फिर आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना रहता है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप जनरल एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी फ़ीस 800 होगी। और अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस 200 होगा। फिर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप अपना उतना फ़ीस दे दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिए तो फिर आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कर लीजिएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लिया है तो फिर आप इसका सबमिट भी कर सकते हैं, सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, करियर टैब पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आपको वहाँ पे लिंक दिया रहेगा एडमिट कार्ड के लिए, आपको उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहेगी, जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड रोल नंबर, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहेगा। अगर आपने तीनों इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख लेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर उसमें तो फिर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे क्या क्या चाहिए रहते हैं डॉक्यूमेंट्स, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि पैन कार्ड, कार्ड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, आधार कार्ड, वोटर ID, एम्प्लॉय ID, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ, पासपोर्ट, एनी ID इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड अ गेजेटेड ऑफिशियल प्रोवाइडेड ID प्रूफ, ये सारी डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहती हैं। फिर यहाँ पे आता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया जनरल स्टडीज़ के लिए है 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के लिए है। और फिर जनरल नॉलेज है 20 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। मैथमेटिक्स है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। मेंटल एबिलिटी है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ऐसे यहाँ पे और भी चीज़ दी गई है, जैसे कि जनरल नॉलेज ऑफ झारखंड के लिए 30 क्वेश्चन है और 90 मार्क्स। टोटल हुआ 120 क्वेश्चंस एंड 360 मार्क्स। और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए, तो प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए था, और अब आते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 दिया गया है। टोटल आपका 1110 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और आपको पूरे टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 370 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर अब हम आते हैं प्रीलिम एग्ज़ाम के सिलेबस पे। आपको कौन से सिलेबस से स्टडी करनी है, जैसे कि जनरल स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज है, फिर जनरल मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जनरल साइंस, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट झारखंड, ये सारे बुक्स आपको स्टडी करनी रहती है सिलेबस। फिर यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए दिया गया है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, जैसे कि लैंग्वेज है, फिर यहाँ पे है द रीजनल और ट्रिबल लैंग्वेज है, फिर जनरल नॉलेज है। ये सारे आपको स्टडी करनी रहती है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना रहता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है। अगर आपने टाइम टेबल बना दिया है तो फिर आप वही टाइम टेबल फॉलो करिएगा अपनी स्टडी के लिए, और आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना अपनी स्टडी के लिए। और अगर किसी भी चीज़ के बारे में डाउट है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। फिर अब हम आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, यहाँ पर लिखा रहेगा JSSC.nic.in, उस पर आपको क्लिक करना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको सर्च करना है रिज़ल्ट के लिए। रिज़ल्ट चेक करते ही
रिज़ल्ट रिज़ल्ट पे क्लिक करते हैं, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आप अपना रिज़ल्ट दे सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर अब आते हैं यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स होते हैं कि आपको इससे ज़्यादा ही मार्क्स आना चाहिए। अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और आपका मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आएगा, क्योंकि जिसका मेरिट लिस्ट में नेम आते हैं वही लोग उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। जैसे यहाँ पे जनरल लोगों का दिया गया है, जनरल कैटेगरी का अंडर 175 टू 180 मार्क्स में आना चाहिए। जैसे कि SC कैटेगरी के लिए 115 टू 150 है, ST के लिए 115 टू 170, BC 1 के लिए है 140 टू 165 एंड BC सेकेंड के लिए है 158 टू 165। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका मार्क्स इसके अंडर में ही आना चाहिए। अगर इससे कम आए तो फिर आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे और आपका मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आएगा। और अगर आपको इससे ज़्यादा आया तो फिर आप मेरिट लिस्ट में नेम आपका आएगा और आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस होता है किसी आप सेलेक्ट होंगे। अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 में, फिर अदर पोस्ट में पास हो गए हैं, सर्टिफिकेट्स में पास हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो गए हैं, और अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम में अच्छी नंबर से पास हो गए हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर अब हमारे सैलरी एंड बेनिफिट्स। अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट के लिए है, ऑफिसर के लिए है 4600 है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ब्लॉक सप्लाई के लिए है यहाँ पर 4200। ऐसे यहाँ पे और भी पोस्ट के लोगों को दी गई और ये सभी पोस्ट के लोगों की सैलरी सेम दी गई है। सिर्फ असिस्टेंट इन प्लानिंग के लिए प्लानिंग का फीस सैलरी है 2800 है। सो अगर किसी चीज़ के बारे में डाउट हो तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, ईमेल ID के थ्रू। वे प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, कुछ टाइम बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा किसी भी पोस्ट में। जैसे यहाँ पे दिया जनरल SC ST MBC BC EBC। फिर यहाँ पे टोटल दिया गया 362 ऑफिस असिस्टेंट बोरी ऑफिसर हैं। फिर यहाँ पे मतलब अलग अलग पोस्ट के लोगों की कितनी वैकेंसीज हैं उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दिया गया है 1260 वैकेंसीज है। फिर यहाँ पे कुछ आपके क्विज क्वेश्चन दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।